I'm here in the office of News Express to talk to Mr. Vivek Agrawal in the right of being an independent crime journalist on the subject of 2611 and Kasab. Vivek ji, could you share with us your investigations on the subject of 2611 and what are your findings? अब जैसे मैं 26/11 की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुद्दे पर आता हूँ। 26/11 के मामले में मेरा बहुत ही साफ तौर पे और एक स्पष्ट मत है कि यहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो बहुत ही बेहतरीन, अच्छी और क्लास पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं मानी जा सकती। सबसे पहले जो आतंकवादियों के आने का रूट है, अगर मैं वहाँ से शुरू करूँ तो वो रूट से आना और जिस जगह पर उन्होंने बधवार पार्क पे लैंड किया है वहाँ तक पहुँचना वो अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ की जो डेप्थ है वो अधिकतम 6 फैदम तक है और 6 फैदम तक की डेप्थ में वहाँ पर बहुत चट्टानी पथरीला इलाका है। उसमें बहुत सारी नावें टूटी फूटी अंदर पड़ी हुई हैं जिनके बहुत ही शार्प एजेस वाले जो हिस्से हैं, लकड़ी है, उनके लोहे के कीले हैं, वो सब है वो ऊपर की तरफ हैं। और शाम के जिस वक्त में टेररिस्ट की डिंगी या बोट जब आई थी उस समय में पानी का स्तर काफ़ी नीचे जा रहा होता है और उस समय में जब वहाँ पर कोई भी बोट आएगी तो उसमें उस रबर डिंगी का फट जाना की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे वक्त में उस कोर्स से वहाँ तक पहुँचना और वो भी उस वक्त में जब एग्जैक्टली उस लोकेशन पे पहुँचना जहाँ पर बोट्स लगती हैं वो बहुत मुश्किल काम है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जब तक स्थानीय किसी व्यक्ति का सहयोग हासिल ना हो, यानी कि किसी वहाँ के लोकल फिशरमैन का या फिर वहाँ पर जो हूच आती है, जो हूच की स्मगलिंग होती है, जब तक वो वहाँ पहुँचाने वाले लोगों में से कोई उनके साथ ना हो तब तक वहाँ पर किसी और व्यक्ति के द्वारा नेविगेट करके जब तक नहीं लाया जाए तब तक वो लोग नहीं आ सकते। तो सबसे पहली चीज़ तो यहीं पर आकर के इन्वेस्टिगेशन में खराबी आनी शुरू हो जाती है कि आपने वो चीज़ नहीं की। और 3 दिनों का रास्ता तय करके पाकिस्तान के शहर कराची के पोर्ट से मुंबई तक पहुंचने के बीच में कच्छ से होते हुए आना है और जिस हिंदुस्तानी बोट में, गुजरात की जिस फिशिंग बोट में वो लोग आए थे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो अधिकतम 18-20 नॉटिकल माइल की या उससे भी कम की स्पीड की होती हैं, तो उसमें समय बहुत लगता है। तो ये बात भी अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है कि 3 दिन तक लगातार ट्रेवल करके वो लोग यहाँ आते हैं जो कि मरीन कमांडोज नहीं हैं, जिन्होंने लैंड पर पूरा का पूरा हमला करने का प्रशिक्षण लिया है। ये संभव ही नहीं है कि 3 दिन तक ट्रेवल करने के बाद में वो ज़मीन के ऊपर सही तरीके से चल भी पाएँ। तो जब वो यहाँ पर चल कर के आते हैं तो वो सीधे उतरते से ही हमला करने पहुँच जाते हैं, जो कि बिल्कुल असंभव काम है किसी भी व्यक्ति के लिए, अनलेस अनटिल वो लोगों को बहुत अच्छा मरीन कमांडोज जैसा प्रशिक्षण मिला हो, जो कि उन्हें नहीं मिला था। वो उनको जो भी प्रशिक्षण मिला था 10 आतंकवादियों को, वो मुर्दिके का जो आतंकवादी अड्डा है वहाँ मिला था। उन्हें बहुत मुश्किल से 1 या 2 दिन के लिए सी साइड में रखा गया था, जहाँ पर उन्हें बहुत बढ़िया ट्रेनिंग सी शोर पे नहीं मिली थी। तो ये मैं मान ही नहीं सकता कि वो आकर के यहाँ बहुत अच्छे तरीके से इतना बड़ा हमला 3 दिन तक 59 आवर्स तक अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि उनके लिए चलना भी बहुत मुश्किल होता है। ये एक बहुत ही सिंपल एक मेडिकल थ्योरी है या नॉर्म्स हैं कि अगर आप लगातार पानी पर हैं, काफ़ी घंटों तक हैं, तो उसके बाद में आपके कानों के अंदर जो आपकी, जिसे हम वर्टिगो की इश्यूज़ बोलते हैं, वो आपको बैलेंस करने के लिए काम करती है। तो लगातार 3 दिनों तक वो बैलेंस करने की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है और उसमें वो उससे मैच कर जाती है समंदर की लहरों पे और उस बोट से। तो जैसे ही आप लैंड पे आते हैं तो उससे स्ट्रक्चराइज होने में और मैच होने में कम से कम 6 से 10 घंटे का समय लग जाता है या 3 घंटे का समय लग जाता है। तो ये संभव नहीं होता है कि कोई आदमी फिर उसके बाद में एक कदम भी सीधे सीधे चल ले, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये लोग आए और सीधे हमला किया इन्होंने। 3 डेज थ्योरी इज राइट, लेकिन इस बीच में उन्होंने उड़न में 6 घंटे का स्टॉपेज लिया है
और वहाँ पे इन लोगों ने 6 घंटे तक खाना खाया है, आराम किया है, सोए हैं। उसके बाद उरण से यहाँ तक आने का जो 1.5 से 2 घंटा या 2.5 घंटे का वक्त है, सिर्फ उतना ही उन्हें लगा है। तो उस बीच में वो लोग तरोताज़ा हो चुके थे। ये उस इन्वेस्टिगेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे इन्वेस्टिगेशन के पक्ष में रखा ही नहीं गया, लाया ही नहीं गया। अगर कोई आदमी उरण में किसी गोपनीय ठिकाने पर जाकर रुकता है, 6 घंटे तक रहता है और नोटिस नहीं होता है, इसके पीछे निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा शख्सियत होनी ही चाहिए जिसने उन्हें वो छुपने का अड्डा दिखाया होगा। और वो व्यक्ति रोशनी में नहीं आया क्योंकि वो पोर्शन हमने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। एंड this is a specific significant threat for this country, and obvious threat, because this man is invisible right now.